नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसमें प्रश्नावली 6.5 के लिए समकोण त्रिभुज से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण परिमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में परिमेय संख्या 6.7 के बारे में। इसको परिभाषित कुछ इस तरह से किया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज दी गई है और उसके समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो इससे जो दो त्रिभुजें बनेगी वो आपस में भी समरूप होंगी और वो जो संपूर्ण त्रिभुज है उसके भी समरूप होगी। इसको एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो हमने ये त्रिभुज ABC ली है जिसमें कोण B को हम क्या मान लेते हैं, समकोण मान लेते हैं। कोण B को हमने समकोण माना है। अब इसके समकोण वाले शीर्ष से समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण पर लंब डाला जाए तो यहाँ पे हम कर्ण पर लंब डालते हैं तो ये हम इसको D पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हमारे पास लंब हो गया। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये हो गया इधर वाला और एक ये हो गया, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो जो ये बड़े वाला त्रिभुज है इसके समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं और आपस में भी ये समरूप होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें हम बात करें कि क्या हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें जो कोण B है वो समकोण है, जिसमें जो कोण B है वो समकोण है। और क्या कहा गया था कि जो BD है वो लंब है AC पर तथा BD लंब है AC। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि लंब के दोनों ओर के जो त्रिभुज है, तो एक तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, संपूर्ण त्रिभुज के। दूसरा जो दूसरी ओर त्रिभुज बना है त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। और तीसरा ये आपस में भी परस्पर भी समरूप है, यानी कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना की इसमें हमें किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता नहीं है, हम इसकी उपपत्ति या इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे हम लेते हैं फर्स्ट केस के लिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में एक तो हमारे पास त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज है और एक ये पूरी त्रिभुज है। तो इस पूरी त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज की बात करें तो कोण A बराबर है कोण A, उभयनिष्ठ या समान कोण दोनों में ही है, त्रिभुज ABC में भी और त्रिभुज ADB में भी।
उसके बाद कोण ADB, कोण ADB बराबर है कोण ABC, कोण ABC दोनों ही कैसे हैं? समकोण हैं। दोनों ही कोण कैसे हो गए हमारे पास? समकोण हो गए। तो देखो, एक त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएं तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण कोण समरूपता कसौटी या नियम से, समरूपता नियम से जो हमारे पास त्रिभुज ADB है वो कैसे होगी? समरूप होगी त्रिभुज ABC के। एक पार्ट हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट के लिए। इसी प्रकार त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, अब BDC इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज में। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास BDC ये जो C कोण है और त्रिभुज ABC में भी जो C कोण है, कोण C बराबर है कोण C, समान कोण, समान कोण, उभयनिष्ठ सांझे कोण। इसी प्रकार से इसमें जो कोण BDC है, कोण BDC, और हमारे पास जो बड़ी त्रिभुज है उसमें, संपूर्ण त्रिभुज है उसमें कोण ABC, दोनों ही कैसे हैं? समकोण है। तो फिर वही क्या आ जाएगा हमारे पास? कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से क्या मिलेगा हमें कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो ये हमारा दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। अब तीसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। अब देखो, त्रिभुज ADB ABC के समरूप है, ये संपूर्ण के समरूप है और ये वाली भी संपूर्ण के समरूप है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी समरूप होंगी, इसलिए त्रिभुज ADB ये समरूप होगी त्रिभुज BDC के भी। तो यह है हमारे पास, इसके तीनों ही पार्ट सिद्ध हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नया क्या विशेष निकल के आया? यहाँ पे नया ये विशेष निकल के आया कि ये समकोण त्रिभुज से संबंधित एक परिमेय है, जो कि जिसमें के कहा गया है कि अगर लंब समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार जो दो छोटे त्रिभुज बने हैं और जो बड़ा त्रिभुज है, जो संपूर्ण त्रिभुज है, वो तीनों ही आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। और उनको समरूप सिद्ध करने के लिए आपने जो भी समरूपता कसौटियां पढ़ी हैं, चारों समरूपता कसौटियों में से किसी न किसी एक को आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास परिमेय 6.7। इसके बाद अगले परिमेय की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं गणित में एक सबसे महत्वपूर्ण परिमेय जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। इसके प्रूफ के बारे में आपने पाइथागोरस परिमेय को पिछली कक्षाओं में एक्टिविटी के माध्यम से सिद्ध किया होगा। यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे।
कि इसमें हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें ये परिमेय 6.8 है और इसकी जो परिभाषा है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है। ज्यामिति के अलावा भी ये बहुत सारे दूसरे जो गणित की शाखाएं हैं, दूसरी शाखाएं हैं, उनमें भी इसका बेहद ज़्यादा उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमें लिखे दिया है, तो ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है क्या, कि कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि AC का वर्ग जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद इसके लिए हमें क्या रचना करनी होगी, हम एक रचना कर लेते हैं इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए कि BD लंब AC खींचिए। तो ये हमने BD लंब खींचा AC पे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने परिमेय 6.7 में सीखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं और जो दोनों त्रिभुज है वो भी परस्पर समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, जो सामने जो भुजा उसको कर्ण भी कहते हैं, से कर्ण पर डाला गया लंब कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी
समरूप होते हैं। तो ये जो परिमेय है हमने यूज कर लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। अब देखो, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AD बटे में AB बराबर है, यहां से हमने लिया AB और यहां से लेंगे AC। अब आर पार गुना कर दी तो यहां से क्या मिल गया, AB का वर्ग, यहां से AD गुना में AC, तो इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार यहां से भी समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब यहां पे आ जाओ आप, यहां पे हम देखो DC, पहले ये DC ले रहे हैं, DC बटे में BC, या पहले आप BC ले लें क्योंकि हमें BC की जरूरत पड़ेगी, BD की तो हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे देखो कहीं पे भी, तो आप BC भी ले सकते हैं पहले, या ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप BC ले BC, तो यहाँ से AC लेना पड़ेगा, AC बराबर है DC, तो यहाँ पे BC। अब देखो आर पार गुना करेंगे तो ये BC का वर्ग आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसके और इसकी गुना करेंगे तो DC गुना में AC। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास आ गया AB का वर्ग, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ जाएंगे, जमा BC का वर्ग बराबर है, और जो राइट साइड में है वो राइट साइड में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा AD गुना में AC जमा DC गुना में AC, तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब देखो ये तो हमें चाहिए था, ये किसके बराबर दिखाना है, AC के वर्ग के। अब यहाँ देखो एक AC ये है, एक ये AC है, तो AC हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आ गया, AD जमा AC, सॉरी AD बच गया यहाँ से, और यहाँ से बच गया DC। अब AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर है AC गुना में AD और DC। AD और DC को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि AD जमा DC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AB का वर्ग और BC का वर्ग AC गुना में AC किसके वर्ग के बराबर आ गया, AC के वर्ग के बराबर। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास गणित का एक बेहद, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिमेय, जिसको हम पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। इसमें हमने जो परिमेय 6.7 में सीखा, उस रिजल्ट का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो परिमेय 6.8 पाइथागोरस परिमेय है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ इसका एक विलोम भी है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अगर इसके हम विलोम की बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास परिमेय 6.9 है, जिसको हम पाइथागोरस परिमेय का विलोम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। परिमेय 6.9,
पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज आपको दी हुई है और आपको भुजाओं के वर्गों के बारे में सिद्ध करना है। यहाँ पे इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस परिमेय का विलोम है। अब यहां पे देखो हमें समकोण त्रिभुज दी हुई है और इसमें क्या कहा गया है, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे उसके रिवर्स बात कही है, उसके विलोम में बात कही गई है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण यानी कि समकोण होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो उसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो ये एक दूसरे के विलोम है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आपको इसका प्रूफ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो हमारा अध्याय 6 है उसका सारा बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बेसिक के हिसाब से जो भी आपने समरूपता की कसौटियाँ, नियम जो आपने सीखे हैं उसकी सहायता से आप इसका प्रूफ फाइंड करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक उदाहरण से पाइथागोरस परिमेय है जो उसका जो उपयोग है किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ इसमें पाइथागोरस परिमेय का भी उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं इस उदाहरण को। इसमें कहा गया है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले बच्चों, आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि मान लो ये एक दीवार है और एक सीढ़ी कुछ इस तरह से लगी हुई है और इसमें क्या कहा गया है कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है, निचला सिरा है, दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इसकी दूरी यहाँ से दीवार से 6 मीटर है। तो ये हमारे पास 6 मीटर है और इसका ऊपरी सिरा है जो वो दीवार पर बनी एक खिड़की तक पहुँचता है। यानी कि यहाँ पे कोई खिड़की है, ये दीवार है, ये हमने दीवार ली है, तो यहाँ पे खिड़की है और ये हमारे पास क्या है, सीढ़ी है। तो ये कैसा है कि उसका ऊपरी सिरा कितनी ऊंचाई तक, एक खिड़की तक पहुंचता है जो जमीन से कितनी ऊपर है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर। तो ये हमारे पास 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी की लंबाई को अगर हम x मीटर मान लें, इसके हल की अगर हम बात करें तो हम लिख लेते हैं कि माना सीढ़ी की लंबाई बराबर है x मीटर। अब आप देखेंगे अगर हम इसको नाम दे दें A B
और सी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय द्वारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में, ये समकोण है, कर्ण का वर्ग यानी कि x का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि 6 का वर्ग और 8 के वर्ग के बराबर होगा। तो x का वर्ग 6 के 36 और 8 के 8 के साथ करेंगे 64, तो x का वर्ग आ जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर वर्गमूल 100, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 10, क्योंकि 100 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा 10। लेकिन लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम सीधा ही बस प्लस ही लिख देंगे। तो x का मान आ गया 10, तो हम लिख देंगे कि अतः CD की लंबाई बराबर है 10 मीटर। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पाइथागोरस परिमेय को आप अपनी डेली लाइफ से, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में प्रयोग इसका कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समकोण त्रिभुज से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिमेय किए, जिसमें हमने सीखा कि जब समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, यानी कि कर्ण पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर के त्रिभुज और जो मूल त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, वो समरूप होते हैं। इसके बाद पाइथागोरस परिमेय के समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। साथ ही पाइथागोरस परिमेय का विलोम, जिसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो जो त्रिभुज है वो कैसी होती है, समकोण त्रिभुज होती है। और उसमें जो पहली भुजा के सामने का कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये पाइथागोरस परिमेय का विलोम है। और पाइथागोरस से संबंधित हमने परिमेय से संबंधित एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण भी किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इन परिमेय की सहायता से जो प्रश्नावली 6.5 है, इसकी समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो विषय पर पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे और आपकी गणित विषय में रुचि जो बढ़ती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।